Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great and learning computer in a great way. फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिम्बॉल्स ग्रुप्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लिंक्स एंड कमेंट्स के बारे में बताया था। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर फ्रेंड्स आप देखें, इंसर्ट टैब के अंदर जो हमारा अगला ग्रुप है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें एक जैसी इंफॉर्मेशन हर पेज पर दिखानी हो। मान लो आपका एक डॉक्यूमेंट है ये, तो पेज का सबसे ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं हेडर और पेज के सबसे नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं फुटर, है ना। तो हमें क्या करना है, मान लो हेडर हमें लगाना है पेज के अंदर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस हेडर एंड फुटर ग्रुप्स के अंदर हेडर पर हम क्लिक करेंगे और हेडर पर क्लिक करते देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, टाइप हियर, है ना। तो आपको किस तरह के फॉर्मेट की जरूरत है, आपको जैसा भी फॉर्मेट चाहिए आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो मैं फाइल बनाने के लिए रेंट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में मैं आपके लिए बार बार बताता हूँ। ये आप देखो, मैंने क्या कर लिया, एक डमी टेक्स्ट ले लिया, एक फाइल बना ली विद डमी टेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करना है। तो मैं हेडर पर क्लिक करूँगा, तो मान लो मैंने क्या किया, सबसे पहले वाले ऑप्शंस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया हेडर के ऊपर, तो हेडर एंड फुटर सेक्स एक नया टैब ओपन हो गया, हेडर एंड फुटर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हेडर एंड फुटर, इंसर्ट, नेविगेशन, ऑप्शंस, पोजीशंस और क्लोज, है ना। ये ग्रुप्स ओपन हो गए। तो मान लो हेडर हमने लगाया था, अगर हेडर आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे और देखो आपको दिखेगा रिमूव हेडर, और हेडर आपका हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, इस टैब को क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। वंस अगेन हम क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे हेडर इंसर्ट करना था, मैं डबल क्लिक करूंगा टॉप में, डबल क्लिक करूंगा तब भी क्या होगा, हेडर सेक्शन इनेबल हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, हेडर इसमें लगाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये चुन लिया, तो हम लिख दिया कंप्यूटर नोट्स। क्या लिख दिया, कंप्यूटर नोट्स में लिख दिया, और मैं सिंपल एस्केप दबाऊंगा, और एस्केप दबाते से क्या हुआ, हेडर एंड फुटर जो सेक्शन था वो क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे जितने भी हमारे जो पेज हैं सबके अंदर आपको कंप्यूटर नोट्स, कंप्यूटर नोट्स, कंप्यूटर नोट्स, कंप्यूटर नोट्स और कंप्यूटर नोट्स आपको हर पेज पे ये दिखना स्टार्ट हो गया। अब मान लो आपको क्या करना है, हेडर को एडिट करना है, तो आप डबल क्लिक करेंगे और देखो एडिट सेक्शन आपका ओपन हो गया। तो मुझे क्या करना है, मैंने मान लो 3 कॉलम वाला हेडर ले लिया, मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मान लो मुझे यहाँ एक इमेज लगानी है, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा पिक्चर्स ऑप्शंस पर, पिक्चर्स, और पिक्चर्स से मैं क्या करूँगा, एक पिक्चर इंसर्ट कराऊंगा। तो मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपने जहाँ भी आपने पिक्चर रखी हुई है, मान लो मेरी पिक्चर कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर एमएस ऑफिस फोल्डर के अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, इस इमेज को इंसर्ट करा लिया। इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे, और इमेज को छोटा करके अब क्या है, रैप टेक्स्ट, और आप यहाँ लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऑप्शन आप चुन लेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेट कर देना। आपने सेट कर दिया, नेक्स्ट आपका है टाइप डेट। तो मतलब टाइप हेयर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डेट इंसर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हेड में फोटो सेक्शन पे मतलब टैब क्लिक, जो टैब है आपको क्लिक करेंगे, और मतलब आपने क्या करें, डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा लिया। तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए। आपने मतलब ये इंसर्ट कर लिया, तो वो इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट आप चाहते हो पाथ सेट करना, कि आपकी ये फाइल है ये कहाँ पर सेव है ना। तो जिससे क्या होगा, जब भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट निकालते समय यदि आप भूल जाते हैं कि मेरी फाइल कहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पाथ से पता कर सकते हैं। तो इस मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो पहले इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एम एस ऑफिस का फोल्डर है, जिसके अंदर में यहीं इसी के अंदर सेव कर लेता हूँ, सिंपल फाइल।
मैंने सेव किया और फाइल मेरी सेव हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैं जाऊँगा और मैं पाथ सेट करूँगा, यहाँ डॉक्यूमेंट और पाथ पे जाऊँगा। देखो अब क्या हो, यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फाइल का पाथ यहाँ पर आ गया कि आपकी फाइल कहाँ सेव है, डी ड्राइव के अंदर एमएस ऑफिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल सिंपल फाइल डॉट docx के नाम से ये फाइल सेव है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर पेज पे आपको मिल जाएगी देखने के लिए। देखो मिल गई, आप देखेंगे है। चलो फिर कुछ और एडिट करते हैं इसके अंदर। चलो मैं क्या करता हूँ, ये सारे चीज़ें हटा देता हूँ। तो मैं जाऊँगा और रिमूव हेडर, मैंने हेडर को हटा दिया। अब हेड हटाने के बाद मान लो मुझे पेज नंबर लेना है हर पेज पे, तो देखो पेज नंबर भी आ जाएगा। तो देखो पेज नंबर आ गया, तो ये पेज नंबर आपके 2 3, तो सारे पेज पर आपके हेडर के रूप में आपके आ गया पेज नंबर। और यदि आपको पेज नंबर बॉटम में चाहिए ना, मार्जिन चाहिए ना, जो भी आप करें कर सकते हैं यहाँ से ना, जो भी आपको स्टाइल चाहिए। आपको रिमूव करना है तो रिमूव पेज नंबर्स, यहाँ से हट जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट आपका फुटर। देखो फुटर का इस्तेमाल किया जाता है बैक एंड में, मतलब आपके पेज के मतलब नीचे वाले हिस्से में। तो मैं क्लिक करूँगा और देखो आपको फुटर यहाँ आ गया। आपको फुटर में क्या रखना है, मान लो आपको लिखना है MS ऑफिस नोट्स, और यहाँ आपको क्या लिखना है, मान लो आपको यहाँ डेट डाल देनी है। ये डेट आपकी इंसर्ट हो गई है ना। तो जिस तरीके से आपने हेडर का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से आप फुटर का इस्तेमाल करेंगे। बस शर्त इतना है कि हेडर आपके पेज के टॉप में लगता है और फुटर आपके पेज के बॉटम में लगता है ना। बस सिंपल ये अंतर है। और आपको फुटर हटाना है तो आप क्या करें, सिंपली आ जाएंगे और रिमूव फुटर के रिमूव फुटर। तो आप क्या कर सकते हैं, फुटर आपका रिमूव हो गया। डबल क्लिक करता हूँ वंस अगेन, और मुझे क्या करना है, क्विक पार्ट्स का मतलब क्या है कि आपको कुछ इंसर्ट करना है पहले से बना हो। जैसे मान लो इसके अंदर था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखो इस तरीके से इंसर्ट हो गई है ना। ये मैंने पहले बना के रखा हुआ था, इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, आप चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज है, जो आपका फर्स्ट पेज है ना, उसका मतलब उस पर कुछ अलग तरीके का हेडर हो और आपकी जो बाकी पेज में अलग तरह का हेडर हो। तो आपने क्लिक कर दिया, हाँ, और आप लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर नोट्स। देखो ये डमी टेक्स्ट है, और कंप्यूटर नोट्स इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ होम, और सेंटर उसका मैंने कलर भी चेंज कर दिया, रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो मेरे डिफरेंस और डिवन पेज है, मान लो मेरा ये पेज है, मेरा ये एबल पेज है, इस पर मैं कुछ और कुछ लिख देता हूँ। मैं लिख दिया यहाँ पर MS वर्ड। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, जो मेरा और पेज से लिख दिया मैंने MS एक्सेल। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब मैं सिंपली इसके बटन दबाता हूँ। अब देखो मेरे सबसे जो पहला वाला पेज है, टॉप पेज है, उस पर कंप्यूटर नोट्स लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये ऑप्शन ग्रुप है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने कहा पोजीशंस में आपको क्या करना है, हेडर को ऊपर नीचे कुछ करना है आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह आपको फोटो कर सकते हैं ना। आपको इस सेक्शन को क्लोज करना है तो आप क्लोज पर क्लिक करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हेडर सेक्शन समझ में आया होगा, किस तरीके से हम क्या करते हैं, हेडर एंड फुटर को इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। आपको पेज नंबर लगाना है, मैंने आपको बताई दिया, पेज नंबर आपको लगाना हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो पेज नंबर आप लगा सकते हैं, है ना। तो पेज नंबर लग जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी के अंदर टेक्स्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। मान लो आपकी कोई चीज़ आपको बॉक्स के अंदर लिखनी हो, मान लो ये आपको नंबर हटाना है, तो पेज नंबर्स और रिमूव पेज नंबर्स क्लिक करेंगे, हट जाएगा। आपको कोई चीज़ किसी बॉक्स के अंदर लिखनी है, ये टेक्स्ट ग्रुप है हमारा, कोई चीज़ आपको बॉक्स के अंदर लिखनी है, आप सिंपली क्लिक करेंगे और कोई बॉक्स आप ले लेंगे। देखो ये बॉक्स आ गया, और इस बॉक्स में जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेव फॉर्मेट में जाएंगे, और सेव फॉर्मेट में जाके आपको जो भी स्टाइल करनी है आप स्टाइल भी कर सकते हैं इसमें, है ना। यहाँ जाएंगे और जो भी आपको अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप
अपने टेक्स्ट को शोकेस कर सकते हैं स्टाइल में। नेक्स्ट है आपका इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस पार्ट। क्विक एक्सेस पार्ट्स का मतलब होता है कि आपको क्विकली कुछ चीजें इंसर्ट करानी है। मान लो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने लिखा रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का फुल फॉर्म है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। मैंने सेलेक्ट किया और मैं जाऊंगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, क्लिक किया और मैं लिख दूंगा रैम, बस सिंपली कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको हटा दिया, मैंने हटा दिया इसको। अब मुझे कभी क्या करता है, रैम के फुल फॉर्म की जरूरत पड़ती है, तो सिंपली आ जाऊंगा और रैम देखो डाल दूंगा, देखो आ गया। इसके बाद आपका क्या है, आपको स्टाइल में लिखना हो कुछ। मान लो आपका ये टेक्स्ट है, आपको लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको टेक्स्ट को स्टाइल में करना हो तो अब यहाँ से कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ये आपका ये स्टाइल यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ से देखेंगे सेव फॉर्मेट आपको 1 सेकंड ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद फिर आप वही सारी चीजें कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट के अंदर। हाँ, अब आपको क्या करना है, मान लो कोई टेक्स्ट है आपको, और इस तरीके से आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि मेरा जो पहला लेटर है वो बड़ा है, देखो इस तरीके से आर, ऐसा आप कर सकते हैं, है ना। इसमें आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे ये स्टाइल आ गई, है ना, ये आ गई, ये आ गई। मान लो ये टेक्स्ट थोड़ा सा है, चलो मैं थोड़ा टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पर। मैंने टेक्स्ट लिया थोड़ा सा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, रेंट फंक्शन की मदद से एक पैराग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पर, रेंट। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे आपको नन ड्रॉप्ड इन मार्जिन्स, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, है ना। इसका ड्रॉप कैप पे जाएंगे और आपको क्या करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो वो स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, है ना। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, क्विक पार्ट्स क्या होता है ना, आपको इंसर्ट वर्ड आर्ट कैसे काम करता है ना, और आपका एडिट ड्रॉप कैप। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर ऐड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कि भाई मुझे सिग्नेचर बनाना है। आप यहाँ जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पे सिग्नेचर, और आपको क्या करना है, जो सिग्नेचर सेटअप आपको करना है, पहले आपको सजेस्टेड सिग्नेचर, मतलब फॉर एग्जांपल आपको नाम लिखना है, जैसे मैंने नाम लिख दिया गो विद कंप्यूटर, कर दिया। नेक्स्ट आपको बताना है कि भाई क्या चीज़ है, तो मैंने बोला मैनेजर है जी, मैनेजर। और ईमेल एड्रेस का इनका go@gmail.com, और आप अलाउ द सिग्नेचर टू ऐड कमेंट टिक मार्क करेंगे और ओके। आप देखेंगे आपको देखो सिग्नेचर है मिल गए, सिग्नेचर बन गया ना। इस तरीके से आप सिग्नेचर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइम एंड डेट इंसर्ट करना हो तो हम जाएंगे और टाइम और डेट आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो आपको जो भी फॉर्मेट सही लगता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि जब भी मैं डॉक्यूमेंट करूँ टाइम अपडेट हो ऑटोमेटिक, तो इसको मार्क कर दें, ओके कर। तो ये क्या हो, टाइम और डेट इंसर्ट कर लिया आपने। नेक्स्ट है आपको, आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाए। मान लो आपको क्या करना है, एमएस पेंट को इंसर्ट करना है, और एमएस पेंट को इंसर्ट करके आप चाहते हैं कुछ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे और देखो आप देखनी है पेंट ब्रश पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, और देखो आप क्या हुआ, एमएस पेंट सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको मान लो कुछ बनाना है, तो आपने क्या किया यहाँ से, आपने इसको फुल किया, और फुल करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से एक शेप बनाया, और इसके अंदर आपने क्या कहते हैं कलर फिल कर दिया, ये कलर फिल कर दिया। तो इससे क्या होगा, आप कट कर देंगे। अब जो आपने शेप्स बनाया ना, ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, ये आ गया। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है मैथमेटिक्स, कुछ आप करना चाहते हैं। देखो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख नहीं सकते, लेकिन आप रेडीमेड इक्वेशन यहाँ उठाएंगे, और उठाने के बाद आपको जहाँ भी चेंज करना है, मतलब आपको यहाँ चेंज करना है,
यहाँ, तो आप लिख दिया यहाँ पर एम लिख दिया, या हम लिख दिया टी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको कुछ करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका सिम्बॉल्स। आपको कुछ सिम्बॉल्स इंसर्ट कराने हो, जैसे मान लो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे सिम्बॉल्स नहीं होते, है ना, जिनका आपको इस्तेमाल करना है, बट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मोर सिम्बॉल्स पे जाएंगे और आपको बहुत सारे सिम्बॉल्स आपको मिल जाएंगे यूज करने के लिए। मान लो आपको इस तरह का सिम्बॉल चाहिए, इंसर्ट करेंगे, देखो आपके सामने इंसर्ट हो गया ये सिम्बॉल ना। तो फ्रेंड्स, तो इस कि मैं हमने आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया। इससे पिछली वीडियो में आपको पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेड एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो आज हमारा इंसर्ट टैब पूरा होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं। और फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, गो विद कंप्यूटर, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल शुरुआत से MS वर्ड को सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं बनाने वाला हूं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, पावर पॉइंट, इंटरनेट, चैट GPT का सारे वीडियो 1 बाय 1 आने वाले हैं।